जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सुपर स्टडी पॉइंट चैनल में। देखिए सर, हाल फिलहाल में एनटीपीसी का एग्जाम हुआ था। एनटीपीसी में जो भी मैथ के प्रश्न पूछे हुए हैं वो सारे के सारे प्रश्न मैं आपको कराऊंगा। राइट, आरआरबी एनटीपीसी 2025 में, यानी कि ऑल 47 शिफ्ट के जो एनालाइज होगा उसके मैं सारे प्रश्न कराऊंगा। इसमें मेरा चैप्टर है परसेंटेज, क्योंकि मैं चैप्टर वाइज करा रहा हूँ जिससे कि आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो सके। मैं 4 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। इसमें 101 प्रश्न है, सारे के सारे प्रश्न मैं करा रहा हूँ। जिसमें जो भी टाइप है वो सारे टाइप इसमें कवर कराऊंगा। ठीक है, टॉप 15 प्रश्न लेके आया हूँ जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। गजब की ट्रिक जो एग्जाम में काम आए, ऐसे ऐसे कंसेप्ट सिखाऊंगा जो सीधे आपको एग्जाम में देखने को मिले। तो आप जो है इस सेशन में जुट जाएगा। पिछले की वीडियो 4 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। ये परसेंटेज के जितने भी मतलब 60 तक कवर कर चुका हूँ। आई बटन पर लिंक दे दूंगा, प्लेलिस्ट मिल जाएगी आरआरबी एनटीपीसी 2025 के नाम से। ठीक है, चैनल पे विजिट कीजिएगा, आपको इजीली मिल जाएगा। इसके अलावा देखिए, अच्छा एक बात मैं आपको बता दूं, हो सकता है कुछ बच्चे नए जुड़े हो, तो हो सकता है कुछ बच्चे पुराने हो, तो वो थोड़ा सा जज करने का प्रयास करेंगे। अगर बेटा अच्छे से जज करना है तो मैंने आदित्य रंजन सर की जो रेलवे की बुक है उसका पूरा सॉल्यूशन करा रखा है अपने इस चैनल पर। हाल फिलहाल में 1-2 चैप्टर रह गया, उसे भी मैं जल्दी कवर कर दूं। आपको ये लगता है कि इसमें जो 2025 में जो भी प्रश्न पूछे हुए हैं, एक काम कीजिए, मेरे कहने पर आप जाके उस बुक के प्लेलिस्ट में जाइए और परसेंटेज पढ़िए जाके। सारे के सारे प्रश्न उसी बुक से सीधे के सीधे उठाए गए, क्योंकि मैंने कराई है, मुझे पता है। सीधे के सीधे प्रश्न उठाए गए। और देखिए, आप उस बुक को जब करोगे और आप इसको कर जाओगे, आने वाला जो एनटीपीसी का एग्जाम है या फिर रेलवे का कोई सा भी एग्जाम चाहिए, एक भी सिंगल प्रश्न नहीं छूटे, इस बात की गारंटी लेता हूँ। देखिए पढ़िए सर, 61वां प्रश्न देखिए। ये अभी तक का चौथा सवाल रिपीट है, यानी 4 बार आया इसी साल। कल्पना और सुधा को एक ही परीक्षा में क्रमशः 624, 720 अंक प्राप्त हुए। यदि कल्पना ने 26% अंक प्राप्त किए तो सुधा द्वारा अंकों का प्रतिशत प्राप्त किया। ये चौथा प्रश्न है, केवल और केवल सारी संख्या लैंग्वेज सेम है, बस यहाँ नंबर चेंज क्या हो रहा है, नंबर चेंज। फिर भी मैं बताया आपको, एक कल्पना है और एक क्या है, सुधा है। कल्पना ने 624 और सुधा ने 720 अंक प्राप्त किए। लेकिन इसमें हुआ क्या, आपसे जानना चाह रहा है सुधा का परसेंटेज। सुधा ने 720 अंक प्राप्त किए। परसेंटेज हमेशा टोटल पर निकलता है। परसेंटेज हमेशा किसमें निकलता है, टोटल। अगर मैं यहां से टोटल मार्क्स निकालू, अब टोटल मार्क्स किससे निकलेंगे, क्योंकि कल्पना की वैल्यू दे रखी है और कल्पना का परसेंटेज दे रखा है। इसका मतलब 624 जो है, 624 जो है वो 26% की वैल्यू है, आपको चाहिए 100%। तो ये क्या टोटल मार्क्स का काम करेगा, बिल्कुल सर ये टोटल मार्क्स निकल आएगा। क्यों, तो कोई भी चीज अपने आप में क्या होती है, 100% होती है। तो ये क्या आ जाएगा, टोटल मार्क्स आ जाएगा, यानी कि टोटल नंबर आ जाएगा। 2 से काटे 13 बार और 2 से काटे 2 3 6 2 15 2 दूनी 4, 13 से काटे 13 दूनी 26 और 13 6 का 52, कितना जाएगा 24। तो जो टोटल नंबर थे वो कितने थे, 2400। कितने थे, 2400। अब ये कह रहा है कि सुधा का परसेंटेज, तो 720 सुधा का परसेंटेज 720 अंक प्राप्त किए, कितने में से, टोटल में से, क्योंकि परसेंटेज हमेशा टोटल में से निकलता है। कितने में से, 2400 में से। तो परसेंटेज के लिए 100 से 2 जीरो से 2 जीरो और 24 72, फिर कितनी बात, 30। तो सुधा का जो परसेंटेज आ जाएगा वो कितना जाएगा, 30% कितना जाएगा, 30% आ जाएगा। तो जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी फॉर डायनेस तक। तो जल्दी से बताइए पहला सवाल समझ में आया कि नहीं आया। और ये बार बार रिपीट होता है एग्जाम में, मजा आ जाता है इस तरह के सवाल। चलिए सर देखिए, ये भी मुझे लगता है तीसरी से चौथी बार रिपीट हुआ है। बस यहाँ तो फर्क क्या था, यहाँ पर 2% था, बस क्या था, 2%। लेकिन मैं इसको बताऊंगा दोबारा से, हो सकता है कुछ बच्चे नहीं जुड़े। देखिए इन सवालों को करने के एक बार पढ़िए। एक गांव की जनसंख्या 1,10,000 थी। पहले वर्ष में इसमें 5% की वृद्धि हुई तथा दूसरे वर्ष में 25% की वृद्धि हुई। 2 वर्ष बाद जनसंख्या क्या थी। यकीन मानिए सारे के सारे प्रश्न बहुत ज्यादा डिटेल में रेलवे बुक के सॉल्यूशन में करा चुका हूँ। पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जो है प्लेलिस्ट में जाके देखिए सारी की सारी, और सारे प्रश्न बहुत ज्यादा डिटेल में। हालांकि यहाँ मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि एग्जाम मेरा नजदीक है।
तो केवल मैं सॉल्यूशन दूंगा जो भी मेरे से अच्छा सॉल्यूशन होगा। ठीक है सर। इसको करने के दो तरीके हो सकते हैं, एक तो रेशियो मेथड और एक सीरीज मेथड। ठीक है, ये दो तरीके हो सकते हैं। मैं फोकस इसमें करूंगा सीरीज मेथड। आप रेशियो मेथड अगर सीखना है तो बुक में जाइए, मजा आ जाए। एक गांव की जनसंख्या 1,10,000 थी। सीरीज मेथड से करता हूँ, सीरीज मेथड। जो बच्चे लगातार जुड़े उन्हें पता होगी सीरीज मेथड कितना इंपोर्टेंट है। 1,10,000 थी, ये किसी गांव की जनसंख्या थी। लेकिन हुआ क्या था, पहले वर्ष में 5% की वृद्धि। अगर 5% की वृद्धि, 5% की वैल्यू क्या है, या तो आप सीधा 100 पर 5 की वृद्धि, कितना 105 बट्टे 100, 5 से काटिए 21 पर, 5 से 20 पर। या तो इतना झमेला कीजिए कि यहाँ क्या इंटू 100 पर 5 की वृद्धि 105 पहले साल। जैसे दूसरे साल आए, दूसरे साल कितना हुआ 20-25% की वृद्धि, तो 100 पर 25 की वृद्धि यानी 125, 100 पर 25 की वृद्धि। या फिर आप ऐसे ना करके, अगर आपको परसेंटेज वैल्यू याद है, जैसे 5% की वैल्यू क्या होती है 1/20, तो वृद्धि हुई तो 20 पर 1 की वृद्धि कितना देगा 21, तो 1,10,000 पर क्या जाएगा 21/20, 21/20। इसी तरह से 25% की वैल्यू क्या होती है, 25% की वैल्यू क्या होती है 1/4, तो 4 पर 1 की वृद्धि कितना देगा 5, कितना देगा 5/4। क्यों, मैं बता देता हूँ, एक लाइन को स्किप कर सकते हैं, क्योंकि अगर ये वैल्यू आपको याद है तो डायरेक्ट यहाँ मूव कर सकते हैं। अदरवाइज क्या करोगे, इसे काटोगे तो 21 बार, इसे काटोगे तो 20 बार, इसे काटोगे तो 5 बार, इसे काटोगे तो 4। डायरेक्ट मैंने इस लाइन को ऐसे लिख दिया। तो क्या इस लाइन को लिखने की आवश्यकता है, वो तो बिगनर सीखते हैं, बिगनर करते हैं, लेकिन आपको समय बचाना है, आपको समय बचाना है। ठीक है सर, चलिए काटिए सर। अब बस सर काटना रहेगा, काटिए। देखिए 10 से 10, और अगर आप काटोगे तो बताइए कैसे काटोगे। आप अगर काटोगे, यहाँ 2 और 4 दे रखा है, 2 और 4 दे रखा है। अब यहाँ क्या है, अच्छा दशमलव में नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, 4 से काटी, पहले 4 से काटी, 2 जीरो को कितनी बार काट देगा, मैं बता चुका हूँ 2 जीरो कितनी बार काटता है 25 बार, और 1 जीरो और बची यहाँ पे, और ये 2 जो है, ये 2 जो इसको कितनी बार काट देगा 5 बार, क्योंकि 1 जीरो को 2 5 बार काटता है। यहाँ से 11 × 25 × 5 × 21 और इंटू ये 5 मेरा चल रहा है। ये काटने के तरीके हो सकते हैं, लेकिन एक बार मैं दोबारा बताता हूँ, किसी बच्चे को प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए मैं दोबारा बताता हूँ। देखिए देखिए बेटा, 2 जीरो को अगर 4 काटता है तो ये कितनी बार काटता है 25 बार, ये तो बेसिक सी बात है, यानी कि वहां जो है 100 मान सकता हूँ। 1 जीरो को अगर 2 काटेगा तो कितनी बार काटेगा 5 बार, ये तो बेसिक से कंसेप्ट है, ये आपको आने चाहिए। तो देखिए अगर मैं 1 जीरो से 1 जीरो बढ़ा दिया, 4 से काटे तो 2 जीरो को कितनी बार काट देगा 25 बार, यानी कि 250 हो गया। ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा 11 × 2, और इस 2 से काटेंगे तो 2, इस 2 से काटेंगे, इस 2 से तो 1 जीरो, इस 2 से काटेंगे तो 1 जीरो को कितनी बार काट देगा 5 बार। तो यहाँ 11 × 25 × 5, 25 × 5, पूरा मल्टीप्लाई नहीं करना है, मैं आपको बताऊं क्यों नहीं करना। इंटू बचा क्या 21 × 5, क्योंकि इस तरह के सवाल में आपसे कैलकुलेशन कराएगा ही कराएगा, आपसे कैलकुलेशन कराएगा ही कराएगा। लेकिन मैं आपसे ये कहूँ कि इसमें कभी भी ऐसा मत करना कि सभी को मल्टीप्लाई करने लग जाना। आप सिर्फ और सिर्फ यूनिट डिजिट पर फोकस करना। यूनिट डिजिट पे जब फोकस करोगे तो देखिए यहाँ 1 का 5 में मल्टीप्लाई करोगे 5 देगा, फिर इस 5 में करोगे तो क्या देगा 5 देगा, फिर इसका करोगे तो 5 देगा, इसका करोगे तो 5 देगा, यानी कि लास्ट में कितना आएगा 5 है। अब जिस किसी ऑप्शन में लास्ट में कितना है 5 है, तो वही इसका आंसर है। केवल और केवल एक ही ऑप्शन बचता है जिसमें क्या है 5 है, तो करेक्ट आंसर क्या जाएगा बी फॉर बोथनी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है सर, इसका जो करेक्ट आंसर है क्या है, वो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो ये सवाल एक अच्छा सवाल है जो बार बार रिपीट होगा। राइट सर, चलिए 63वां सवाल देखिए। एक गांव की जनसंख्या, अच्छा ये 63 और आपका 62 सेम सवाल है, केवल और केवल यहाँ 5% है और यहाँ क्या 25 की जगह क्या है 30% है, तो क्या हो जाएगा जल्दी से बता दो। तो ये आपके लिए HW है, और कमेंट में आपको आंसर दो, कमेंट में आपको क्या देना आंसर दो, कमेंट में क्या देना आंसर दो। लेकिन तो मैं आपसे ये कहूँ, चलिए वो थोड़ा सा टास्क हो रहा हो सकता है,
इसको रहने दीजिए। तो हो सकता है सारी वैल्यू 3 से डिवाइड हो, वो छोड़िए अभी। इसका आंसर जो आपको कमेंट में देना है, ठीक है, कमेंट में आंसर दीजिएगा, जो भी आंसर हो आपको अपना देना। 64वां प्रश्न क्या कहता है, एक गांव की जनसंख्या इतनी थी, पहले बस 10%, दूसरे बस 30% वृद्धि, 2 बस हुआ। भाई 10% की वैल्यू क्या है, 1/10, तो 10 पर 1 की वैल्यू कितना देगा, 11 देगा। अब 11 का मल्टीप्लाई जिसमें होगा वो इसका क्या आंसर है, 11 का मल्टीप्लाई जिसमें होगा वो इसका आंसर है। ये 11 का मल्टीपल नहीं है, ये 11 का मल्टीपल है, ये 11 का मल्टीपल नहीं है, 11 कम 11 नहीं है, ये 11 का मल्टीपल नहीं है। 11 कम 11 कितना बचा, 6, 11 पन्ना 55, 6 11 6 66, बिल्कुल ये भी 11 का मल्टीपल है और ये भी 11 का मल्टीपल है। तो थोड़ा सा खेल कर दिया, लेकिन उससे पहले आप देखोगे तो 13 का जो भी मल्टीपल होगा, क्योंकि 30% की वैल्यू क्या है, 30% की वैल्यू क्या है, 3/10, 10 पर 3 की वैल्यू कितना देगा, 13। अब ये मैं जो सारी चीजें करा रहा हूँ वो स्मार्ट तरीके होते हैं। अब वो जो निकलते हैं वो कहां से निकलते हैं, इस बात को नोट करना, मैं बताया। जैसे 1,20,000, ठीक है, इनटू 10% की वैल्यू कितनी जाएगी, 11/10, 30% की वैल्यू कितनी जाएगी, 13/10। तो मैंने एक वैल्यू ऐसी पकड़ी कि इसमें 11 है, तो जो भी ऑप्शन होंगे वो 11 का मल्टीपल होंगे। तो 2 ऑप्शन तो मेरे कट गए, अब ये 2 ऑप्शन बच रहे। गलती से अगर एक ही ऑप्शन होता तो अभी क्लिक करके निकल जाता, लेकिन या फिर आप 13 का देख सकते हैं, 13 का, अब 13 का ये मल्टीपल है, 13 कम 13, 13 का ये मल्टीपल नहीं, इसलिए ये भी गलत होगा। करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी। करेक्ट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर डी। या फिर ये 4 का मल्टीपल हो, सॉरी 3 का मल्टीपल हो सकता है, क्यों, तो 12 ये जो 3 × 4 से मिलकर बना। अगर थोड़ा सा भी और कंफ्यूज होता है, लेकिन ये उन्हीं बच्चों को समझ में आएगा जो काफी समय से प्रैक्टिस कर रहे हैं, यानी तैयारी कर रहे हैं। बिगिनर बच्चों के लिए ये तरीके भी थोड़ा सा और हो जाते हैं, लेकिन ये तरीके डायरेक्ट करने के होते हैं विद इन ऑप्शन से, ठीक है सर। चलिए 65वां सवाल देखिए, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार को 48% वोट मिले और वह दूसरे उम्मीदवार से 756 वोटों से हार गए। डाले गए वोटों पर केवल और केवल परसेंटेज से चुनाव का एक ही सवाल पूछा है, और अच्छी अगर प्रैक्टिस करनी है आप जाइए आदित्य रंजन सर की रेलवे बुक की सॉल्यूशन प्लेलिस्ट बनी है पूर्ण टोटल, वहां मैंने चुनाव के इतने सारे प्रश्न कराए। अच्छा, उसमें मैं बता दूं कि आपको 2018 से लेके 2023 तक सारे के सारे प्रश्न मिल जाएंगे, और कहो तो 2024 तक, ठीक है, सारे के सारे प्रश्न मिल जाएंगे। अब चुनाव के यहाँ 1 प्रश्न है और वहां कम से कम 15 प्रश्न है, तो आप 15 की और प्रैक्टिस कर जाओगे, तो अगर थोड़ा सा भी इधर से उधर हो जाएगा आसानी से सॉल्व कर जाओगे, ठीक है, जाइएगा, मजा आ जाएगा। देखिए, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, मान के चलिए टोटल वोट अगर मैं 100 मानूं, ये क्या है, टोटल वोट। 2 उम्मीदवार थे, एक विनर हो सकता है और एक क्या हो सकता है, लूजर। क्यों, एक हारने वाला और एक जीतने वाला। एक उम्मीदवार को 48% वोट मिले और दूसरे उम्मीदवार से 756 वोट से हार गया। इसका मतलब क्या है, तो जो 48, इसका अगर 48% निकालोगे तो 48 इसको मिले तो दूसरे को ना मिल जाए 52%, यानी 52 मिल जाए। क्यों कि हारने वाला और ये क्या हो गया, जीतने वाला। तो ये कितने से जीत रहा है, 4 वोटों से, जबकि सवाल में कह रहा है, सॉरी, ये जो कितने से हार रहा है, 4 वोटों से, जबकि सवाल में कह रहा है दूसरे उम्मीदवार से 756 वोटों से हार गया। यानी कि 4 की वैल्यू क्या है, 756, राइट सर। अब काटिए, 4 से काटे तो 4 एकम 4, कितना बचा 3, 4 8 32, कितना बचा 3 4 9 189, यानी ये जितनी बार जाता है 189 गुना होता है। जब ये 189 गुना है तो ये भी 189 गुना होता है, 18,900। तो जो टोटल वोट होंगे वो कितने होंगे, 18,900। करेक्ट आंसर का ऑप्शन नंबर सी पर चुना। ऐसे ऐसे सवाल कराए चुनाव में, हालत खराब कर देंगे। ये तो बेसिक सवाल है, हलवा कुछ दम नहीं है, एक बार जाइए मजा आ जाएगा, ठीक है सर। चलिए 66वां प्रश्न देखिए, देखिए कंसेप्ट सीखना, आपको रटना नहीं है। इस तरह का प्रश्न मैं पीछे करा के आ चुका हूं, 2 सवाल, ये भी तीसरा सवाल है। चलिए, एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 55% खर्च करता है, जैसे मान के चलिए 100 रुपये उसकी आय है, इसमें से अगर खर्च करता है 100 में से 55% तो 55 ही आ जाएगा, 55% खर्च करता है, तो बचाया कितना, बचत कितनी करेगा, बचत सर 45%, कितने की 45%, बचत कितनी करेगा 45%, तो वहां उसकी बचत 6408 रुपए, ये रुपए में और ये परसेंटेज, तो बचत के बराबर हो जाएगी। तो सीधा सा है कि 6408 जो है वो किसकी वैल्यू है, 45% की।
इसके 45%। लेकिन आपसे एक बार ये देखना उसका मासिक खर्च पूरा, अगर आय पूछता तो 100 का मल्टीप्लाई करते, लेकिन वो कह रहा है उसका खर्च बताओ, तो खर्च कितना है 55% का। इसका सीधा सा मतलब 45% की वैल्यू है, आपसे जानना चाह रहा 55%, 55%, 55%। राइट सर, 5 से काटे, 5 45 और 5 से 5 5, यानी कि मैंने ये देखा कि जो भी आंसर होगा 11 का मल्टीपल होगा, वो बाद की बात अभी बता दूंगा। या फिर 9 से काटे तो 9 7 63, कितना बचा 1, 9 1 9 9 3 18। इसका जब मल्टीप्लाई करोगे 712 इंटू 11। कभी भी 11 के साथ किसी भी संख्या का अगर मल्टीप्लाई करते हैं, इस बात को नोट करना, इसका पहला अंक और लास्ट का अंक ये लिख देना बस, फिर इनको ऐड करना, 2 और 1 3, 7 और 1 8, तो ये 7832 इसका आंसर है। 7832 करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी फॉर भूतनी। यानी इन सवालों को विद इन सेकंड में इजीली सॉल्व कर। अगर मैं आपकी जगह होता कि 55% खर्च है, तो मैं इस सवाल को ऐसे ना करके, ये तो कंसेप्ट हो गया, मैं अगर आपकी जगह होता 55% खर्च है और आपसे खर्च ही पूछ रहा, इसका मतलब ये 5 × 11 से मिलकर बना है, 5 × 11 से मिलकर बना है, या तो 5 का डिवाइड होगा या 11 का मल्टीपल होगा। अब जिस किसी ऑप्शन में 11 का मल्टीपल है वो उसका क्या आंसर है, एक बार कर लेना, 11 का मल्टीपल यही होगा और कोई ऑप्शन नहीं है 11 से जो डिवाइड हो। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, देख लेना, ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए ये सवाल मैं पीछे करा चुका हूं, अभी तक का ये दूसरा सवाल है, इसे भी इंपोर्टेंट कह सकते हैं क्योंकि ये बार बार पूछा जाता है, एग्जामिनर के फेवरेट क्वेश्चन। देखिए पढ़िए, पहले डेविड का वेतन पहले 70% घटाएगा, बाद में 10% घटाएगा। मुझे याद है कि यहाँ 16%, मुझे याद है कि यहाँ 16% था, इस बात को नोट कर। तो कभी करा हाल फिलहाल में उसका अंतिम वेतन उसके शुरुआती वेतन की तुलना में कितने %? आपको कभी भी कोई वैल्यू अगर एक बार घटाई जाती है एक बार बढ़ाई जाती है, तो ये तो बनता है एक टाइप, इसमें बहुत सारे टाइप बनते हैं, इसलिए बार बार मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, मजा सीखना है, मजे से सीखना है, अच्छे से सीखना है और अपना मैथ मजबूत करना है। एक बार जाइए पूरा परसेंटेज उधेड़िए, मजा आ जाए। ठीक है, इसके लिए फॉर्मूला होता है +-a। चलिए मैं इधर लिख देता हूँ। कभी भी इस तरह का सवाल है बढ़ाए या घटाए परसेंटेज में, तो +-a +-b +-ab अपॉन। अब एक बच्चा नया है वो समझेगा सर ये क्या लिख दिया, एक फॉर्मूला होता है a +-a +-b +-ab अपॉन में 100। लेकिन अगर ये प्लस माइनस का सर क्या खेल है, देखिए सर अगर घटाता है तो माइनस आएगा, यानी कि डिक्रीज करता है तो माइनस आएगा, और इंक्रीज करता है तो क्या आएगा प्लस आएगा, इस बात को नोट करना। बाकी अब देखिए डेबिट का वेतन पहले 70%, तो ये ए की वैल्यू है, घटाएगा माइनस आ जाएगा, बाद में ये बी की वैल्यू है लिंक बढ़ाएगा प्लस आएगा, बस इस बात को नोट करना। केवल घटाने की बात कर रहा है, ए की वैल्यू क्या है 70%, तो रखिए 17% घटाया, तो इसका मतलब क्या आएगा माइनस, यहाँ या तो प्लस आएगा माइनस आएगा, एक ही साइन आएगा, घटाया तो क्या देगा माइनस के 17%। ठीक है, फिर बढ़ाया था तो प्लस के 10%। लेकिन ये ए बी और ये मल्टीप्लाई में जाएगा, जैसे माइनस के 17 × 10 है प्लस का, तो ये माइनस बाहर निकल आएगा तो बचेगा ना 17 × 10 बचेगा, क्योंकि माइनस प्लस माइनस क्या देता माइनस, तो माइनस ये कितना जाएगा ए बी यानी 17 × 10। ठीक है, अपॉन में 100, ये भी क्या है परसेंट, ये भी क्या है परसेंट, इस बात को नोट करना। कुछ नहीं सवाल हल हुआ है एकदम। तो देखिए 17 में से 10 गए तो माइनस के ज्यादा है, कितना बचेगा माइनस के 7। लेकिन यहां से जब करोगे आप, यहां से जब करोगे 1 0 से 1 0, और जब 10 से डिवाइड करोगे तो पॉइंट इधर खिसक जाएगा 1 अंक, यानी कि 10 से डिवाइड करोगे पॉइंट 1 अंक लेफ्ट हैंड खिसक जाएगा। अगर 100 से डिवाइड करोगे तो 2 अंक, 1000 से डिवाइड करोगे तो 3 अंक, 10,000 से करोगे तो 4 अंक। ठीक है, 1 अंक यहाँ आ जाएगा, यानी यहाँ पॉइंट आ जाएगा, तो माइनस के 1.7। माइनस का ये माइनस के तो माइनस माइनस जुड़ जाते हैं, साइन वही रहता है, तो 7 और 1 8.7। ये तो बेसिक चीजें आपको आती हैं। करेक्ट आंसर का ऑप्शन नंबर सी फॉर 44 का करेक्ट। तो ये भी एक बढ़िया सवाल कह सकते हैं, मजेदार सवाल है। ठीक है सर, ये भी एक मजेदार सवाल है। चलिए सर, 68वां प्रश्न क्या कहता है, एक गांव की जनसंख्या इतनी थी, पहले वर्ष इतने की वृद्धि, दूसरे वर्ष इतने की वृद्धि, तो क्या ये सवाल हो पाएगा?
क्या ये सवाल हो पाएगा? ये आपके लिए HW है और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। 3 का 9। अच्छा, जो भी 9 का मल्टीपल होगा वो इसका 18 नंबर 162, ये भी 9 का मल्टीपल है। 4 एक 8, ये भी 9 का मल्टीपल है। 8 एक 9, ये भी, ये नहीं है। 6 12 और 3, ये नहीं है। एक बार देख लेना, मैं आपके लिए इसको होमवर्क में देता हूँ क्योंकि ये मैं 2 सवाल करा चुका हूँ। इसका आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में देना, इसका आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में देना। केवल आपको ये करना है कि ये 1,20,000 है। 15% क्या होता है? 3/20 वृद्धि हुई तो कितना जाएगा? 23/20। इसलिए कह रहा हूँ जाके बुक में देखिए, मजा आ जाएगा। 20% वैल्यू का 1/5, तो 5 पर 1 की वैल्यू कितना हो जाएगा? अच्छा, बस सॉल्यूशन करना है, ये आपका आंसर। चलिए, क्योंकि ये मैं रिपीट कर चुका हूँ बार बार। देखिए, कलील का वेतन पहले 15% घटाएगा, बाद में 10% बढ़ाएगा। उसका अंतिम वेतन शुरुआती वेतन की तुलना में कितने प्रतिशत कम है। जब इस तरह का क्वेश्चन आपको देखने को मिले, इस बात को नोट करना, अभी तक मैं जो फॉर्मूला करा के आ चुका हूं, यानी कि ये वाला सवाल जो कराया था, ये वाला जो सवाल है बिल्कुल सेम सवाल है, डिक्टो कॉपी सवाल है, डिक्टो मैच सवाल है। इसी तरह से घटाया जाएगा तो ए की वैल्यू माइनस आ जाएगा, बढ़ाया जाता तो बी की वैल्यू प्लस आ जाएगा। तो बस फॉर्मूला रखा था, प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए बी अपॉन में, ये आ जाएगा। राइट सर, ये आ जाएगा। लेकिन अब सवाल जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे कीजिएगा, जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे कीजिएगा। 15% घटाया जाता है, इसका मतलब क्या? ए की वैल्यू क्या है? माइनस के 15%। फिर 10% बढ़ाया जाता है तो बी की वैल्यू क्या है? 10%। लेकिन माइनस प्लस माइनस आ जाएगा 15 इंटू ए इंटू बी, अपन में क्या जाएगा? 100। राइट सर, अपन में क्या जाएगा? 100। अपन में क्या जाएगा? 100। राइट सर, अपन में क्या? सही सर, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, ए बी और ए बी, ठीक है। अब बस कीजिए सर। देखिए, इन दोनों का अगर डिफरेंस देखोगे तो माइनस के ज्यादा कितना? माइनस के 5%। और ये एक 0 पॉइंट यहाँ जाएगा, माइनस के 1.5%। कितना जाएगा? माइनस माइनस चिन्ह तो वही रहेगा लेकिन जुड़ जाएगा ना, 6.5%। तो करेक्ट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी फॉर इज द करेक्ट। लेकिन मैं आपकी जगह होता तो मैं देखिए कैसे सॉल्व कर, एक बार घटा रहा है एक बार बढ़ा रहा है, मैं जानता नहीं है कि फॉर्मूला, ये तो मैं केवल आपको सिखाने के लिए कर रहा हूँ। मैं आपकी जगह होता तो मैं क्या करता, जब घटाया और बढ़ाया जाए उस केस में, और 2 केस और बनते हैं, एक बार बढ़वाएगा दूसरी बार भी बढ़वाएगा, एक बार क्या हुआ, एक बार घटवाएगा दूसरी बार भी घटवाएगा। जाइए बुक में, मजा आ जाएगा, सारे के सारे टाइप करा। ठीक है, अब 15% घटाया जाता है और ये क्या होता है? बढ़ाया जाता है। अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस देखूं तो क्या जाएगा? घटाने की वजह ज्यादा 5% आ जाएगा, लेकिन फॉर्मूले में जब जाओगे तो माइनस आ जाएगा। तो माइनस आएगा, इसका मतलब 5% से तो ऊपर होगा, लेकिन 5% से इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? 1.5। तो 5% से ऊपर होगा, ये तो कट गया, ये बहुत ऊपर है, ये भी बहुत ऊपर है, 5% से थोड़ा सा ऊपर है, यानी कि 1 सेकंड में आंसर दिया जा सकता है। 1 सेकंड में आंसर दिया जा सकता है। आगे से ऐसे ही करना है ना, पहले इन दोनों का डिफरेंस देखिए, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई देखिए। डिफरेंस जो आएगा इसके मल्टीप्लाई से थोड़ा सा ऊपर जाएगा। ठीक है, चलिए इसे देखिए, एक बार घटा रहा है एक बार बढ़ा रहा है, दोनों का डिफरेंस देखिए कितने का? 6% का, और दोनों का मल्टीप्लाई करा होगा तो 1.6 आ जाएगा, और 6 में 1.6 जाएगा तो कितना आएगा? 7.6। खत्म, आ गया। अगर कंसेप्ट से जाना है उस पर जाइए, ये रहा सवाल कंसेप्ट से, ये रहा सवाल। तो ये बार बार रिपीट हो रहा है इसलिए इंपॉर्टेंट है। मैंने क्या बताया था पहले, ये देखिए क्योंकि घटाने की वैल्यू ज्यादा है, इसका मतलब माइनस तो आएगा, आगे भी माइनस आएगा, तो माइनस आएगा, दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना? 160। इसे 100 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 1.6। अब 6 और 1.6 और इसमें जोड़ देना, क्या जाएगा? 7.6। खत्म। क्या बात करते हो? 71वां प्रश्न, मैंने 61 से शुरुआत की थी, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, 40 का 60%, 15 के 3% से कितना दे? 40 का 60 60/100 आप ऐसे लिखोगे, लेकिन मैं आपकी जगह होता तो क्या करता?
20 या 60, 20%, यानी इसकी वैल्यू मुझे याद होती। 60% की वैल्यू क्या होती है? 3/5 होती है। याद कर लीजिएगा, नहीं याद है तो जाइए क्लास में, मजा आ जाएगा। जैसे कह रहा है 40 का 60%, 60% वैल्यू क्या है? 3/5। मैं डायरेक्ट ये लिखता, 15 के 3/5 से कितना आ जाएगा? 5 दिया 15, कितना जाएगा? 3 का 9, यहां से 9 आ गया, 8 बार 8 या 24। तो इससे ये कितना देखा है? इससे ये कितना देखा है? 15 देखा, कितना देगा? 15 देखा। और यही पूछा जा रहा है कि कितना देखा? 15। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। ये हलवा सवाल है, कुछ नहीं सवाल में और पूछा गया। 72वां सवाल, क्या मैं इसका सवाल नहीं कहा चुका? एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है, तो बचाया कितना? 25%। तो डायरेक्ट 25% की ये वैल्यू हो जाएगी। आपसे जानना चाहेगा 75% की। 25 से काटे 25 या 75 और 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो 5 या 15 और 8 या 24, तो लास्ट में क्या आएगा? 4 आएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। लेकिन सिखाने के बाद है, डायरेक्ट नहीं किया, पहले मैंने सिखाया कि इन सवालों को कैसे किया जा सकता है। देखिए दोबारा से देखिए, इन सवालों को डायरेक्ट कैसे किया जाता। मैं आपकी जगह होता तो मुझे पता है कि 75% खर्च करता है तो बचा कितना? 25%। तो ये 25% के बराबर है। लेकिन आपसे कह रहा है व्यय, 25% की वैल्यू है, आपसे जानना चाह रहा है 75% की। 25 से काटे 25 या 75 और इसका मल्टीप्लाई करो तो यूनिट डिजिट का करो, 8 या 24, लास्ट में 4 का करेक्ट आंसर। इसके पीछे सॉल्यूशन मैं करा चुका हूं बेसिक से ना, और ये कहते हैं स्मार्ट तरीके। चलिए सर 73वां सवाल देखिए, सेम सवाल है। 80% खर्च करता है तो बचाया कितना? 20% की वैल्यू ये है। एक मिनट, 20% की वैल्यू है, आपसे जानना चाह रहा कितने? 80% की। तो 20 से काटे 20 चौक 80 कितनी? 4 और 8 चौक 32, लास्ट में कितना आएगा? 2। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर है। मजा आ रहा है? मजा आ रहा है तो लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, इस तरह के खतरनाक क्वेश्चनों को विद इन सेकंड के अंदर सॉल्व करने के लिए। ऐसे सॉल्यूशन देता हूं मैं, पहले बेसिक से, फिर थोड़ा सा स्मार्ट, फिर डायरेक्ट धप्पा बोल देते हैं। ठीक है सर, मजा आ रहा है तो जरूर लाइक कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट लिखिए कि ये वीडियो आपको कैसी लग रही है। चलिए 74वां प्रश्न देखिए, 1/20 1/30 का कितना प्रतिशत है? एक ये दूसरा सवाल है, मुझे लगता है 1/20 1/30 का कितना प्रतिशत है? मैंने कहा सर 100% है। कभी भी इस बात को नोट करना, अगर आपको A/B/C/D इस तरह से दे रखा हो तो लास्ट का मल्टीप्लाई और बीच का मल्टीप्लाई, यानी AD में क्या जाएगा? 20। AD में क्या जाएगा? 20। तो बीच का मल्टीप्लाई, लास्ट का मल्टीप्लाई, तो 30 में क्या जाएगा? 20। और ये मेरा 100 मेरा चल रहा, 100 मेरा चल रहा। हलवा सवाल है, कुछ नहीं है। 20 से काटे 20 500 और 5 से 15। करेक्ट आंसर है ऑप्शन। अब हो सकता है कुछ बच्चे इसमें नहीं जुड़े, तो मेरी ये जो रिक्वेस्ट है, ये थोड़े बेसिक के क्वेश्चन है, अगर थोड़े अच्छे लेवल के प्रश्न है तो शुरुआत में मैंने हार्ड प्रश्न लिए, क्योंकि होता क्या, बच्चा शुरुआत से तो शुरुआत करता है ना, वो क्या करता है एंड में अगर मैं हार्ड डाल दूं तो वो क्या करेगा? अरे उन्हें छोड़ के पहले भाग जाओ। इसलिए पहले क्वेश्चन वो डाल ली गए जो एग्जाम में आपको परेशानी दे सकते हैं। ये तो आप कर लोगे, ठीक है, लेकिन मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ। चलिए इस वीडियो का ये लास्ट सवाल है, तो क्या हो जाएगा? 60 का 60%, 15 के, ये तो सवाल है, ठीक है, कितना जाएगा? 3/5, 8 या 24, 15 3 तो 21। देख लेना, हो सकता है गलत हो, एक बार देखना। तो दोस्तों ये हो गए 15 सवाल। तो अगर आपको अच्छा लगा, 101 तक जाना है, मुझे अभी 75 हुए हैं, 101 तक जाना है। 15 का स्लॉट लेके आऊंगा, स्मार्ट तरीके बताऊंगा कम समय में, क्योंकि समय आपको बहुत ज्यादा कीमती है। अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा, और अच्छा लगा तभी सब्सक्राइब करना, अदरवाइज सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं। चलिए सर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।